गोगुल्स फर्स्ट डे। गोगुल का पहला दिन। यह जो कहानी जो है वह एक लेखिका झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई किताब द नेमसेक का एक छोटा सा पाठ है। अगर हम बात करें झुम्पा लाहिरी के बारे में तो उनका जन्म जो है वह लंदन में हुआ था और उनकी परवरिश रोड आइलैंड में हुई थी। उन्हें ग्यूगनहर्म फेलोशिप मिला था और वह जो है वो 2 किताबों की लेखिका है, जिनमें से पहला है इंटरप्रेटर्स ऑफ मालदीव्स, जो कि कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, जिसे पुलित्जर प्राइज मिला है और पेन्स फेमिंग अवार्ड मिला है। और यह उनकी पहली डेब्यू नॉवल थी। फिर उसके बाद उन्होंने द नेमसेक लिखा था और यह किताब जो है वह लॉस एंजल्स टाइम बुकर प्राइज की फाइनलिस्ट किताब भी रही थी। तो यह हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत में एक गोकुल गांगुली के बारे में बताया जाता है, जो कि एक बंगाली लड़का है और वह अमेरिका में रहता है। उसका आज स्कूल का पहला दिन है और उसके माता पिता अशोक गांगुली और आशिमा गांगुली जो है वह उसका नाम निखिल रहना चाहते हैं जब वह स्कूल में रहेगा। तो गोकुल को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों उसके माता पिता जो है उसका नाम निखिल रखना चाह रहे हैं। गोकुल को जो है वह नया नाम बिल्कुल ही नहीं पसंद है और उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि नया नाम रखने से क्या हो जाएगा। और वह कहता है कि मुझे नया नाम रखने की क्या जरूरत है अपने माता पिता से। और इस समय जो यह बात पूछ रहा था उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह यह सोचता है कि क्या उसके माता पिता भी उसे निखिल कह के बुलाएंगे, जिस पे उसके माता पिता बोलते हैं नहीं, यह निखिल जो है वह तुम्हारे स्कूल का नाम होगा, जिसे मात्र तुम्हारे टीचर्स और यहाँ पे रहने वाले बच्चे तुम्हें बुलाएंगे। उसे निखिल कहलाने से डर लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था निखिल को दूसरा व्यक्ति है जिसमें दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो उसके माता पिता उसे बताते हैं कि हम बंगाली लोग जितने हैं सब लोगों के 2 नाम होते हैं, हमारे भी 2 नाम हैं। हमारे बंगाली फ्रेंड्स जो अमेरिका में रहते हैं, साथ ही साथ हमारे जो सगे संबंधी जो कलकत्ता में रहते हैं, उन दोनों के लिए हम लोग अलग अलग नाम रखे हैं और यह हमारे ज़िंदगी में बढ़ने का एक हिस्सा है। हम सभी बंगाली लोग 2 नाम रखते हैं। फिर उसके बाद उसे बोलते हैं कि निखिल नाम जो है वो 10 बार लिखे। साथ में उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं और तुम्हारी माँ जो है वह तुम्हें हमेशा गोकुल ही कह के बुलाएंगे। अब स्कूल आ जाते हैं लोग। अशोक और गोकुल जो है स्कूल की सेक्रेटरी मिसेस मैकनैब से बात करते हैं, जो कि अशोक को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए देता है। यहाँ पे अशोक जो है वह गोकुल का जन्म प्रमाण पत्र भी देता है, साथ में इम्यूनेशन रिकॉर्ड भी देता है। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली बताता है कि बच्चे को कौन कौन सी दवाई चल रही है और उसे किसी भी तरह की बीमारी है या नहीं है। तो गोकुल का बर्थ सर्टिफिकेट और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड मिसेस मैकनैब जो है वह एक रजिस्टर के अंदर रख देती है और मिस मैकनैब जो है वह उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती है, कहती है इस तरफ चलिए। दरवाजे पे कैंडिस लैपिडस लिखा हुआ था। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल मिसेस लैपिडस के बारे में तो वह बहुत ज़्यादा लंबी और उनके छोटे बाल थे जो कि सफ़ेद भी थे।
तो वह जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखती है और हंसती है और उस बच्चे की तरफ देखती है, गोकुल की तरफ, जिसने अपने पिता के हाथ को बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ी हुई थी। तो मिसेस लेपिडस जो है वह कहती है कि तुम्हारा स्वागत है निखिल हमारे एलिमेंट्री स्कूल में, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ। गोकुल जो है अब जैसा बच्चा होता है वह अपनी जूतों की तरफ देखता है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी प्रिंसिपल ने उसका नाम बुलाया था वह उसके लिए थोड़ा अजीब था, जिस तरीके से उसके माता पिता उसका नाम बुलाते हैं। साथ ही साथ क्या हुआ था कि जब प्रिंसिपल ने गोकुल का नाम बोला जो कि निखिल कहला रहा था, तो निखिल में उन्होंने निखिल कह के बोला, मतलब हिल पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, ज़्यादा बल दिया। तब वो क्या करती हैं, झुकती हैं और गोकुल के चेहरे के बराबर अपने आप को बैठ जाती हैं, उसके कंधे पे हाथ रखती हैं और पूछती हैं, निखिल तुम कितने साल के हो? और यह सवाल जो है वह मिसेस लेपिडस जो है वो बहुत बार पूछती है। फिर उसके बाद मिसेस लेपिडस जो है मिस्टर गांगुली से पूछती है कि क्या निखिल को इंग्लिश आता है या नहीं, जिस पे मिस्टर गांगुली या जिसे अशोक भी बोलेंगे वह कहते हैं कि हाँ मेरे बेटे को इंग्लिश आता है और वह जो है वो बाइलिंगुअल है, मतलब वह जो है वह बंगाली भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों बोलता है। और इस बात को साबित करने के लिए कि गोकुल को इंग्लिश आता है, अशोक जो है कुछ ऐसा करते हैं जैसा उन्होंने कभी नहीं किया। अगर हम बात करें इंग्लिश भाषा के बारे में, तो इंग्लिश भाषा को बोलने का सबका तरीका अलग होता है। तो मिस्टर गांगुली जो है वह भारतीय इंग्लिश में गोकुल को बोलते हैं कि गोकुल चलो मिसेस लेपिडस को बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है, जिस पे मिसेस लेपिडस जो है वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है वो क्या था, अभी आपने इसे किस नाम से बुलाया, जी से कोई नाम था? तो इस पे मिस्टर गांगुली बोलते हैं, अच्छा वो तो इसका स्कूल का नाम है और इसका अच्छा नाम जो है निखिल ही होना चाहिए। तो इस पे मिसेस लेपिडस जो है बोलती हैं कि अच्छा नाम से आपका क्या मतलब है, अच्छा नाम? तो उस पे जो है अशोक कहता है कि हाँ। तो मिसेस लेपिडस जो है वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ती हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनके स्कूल में 2 भारतीय बच्चे पढ़ रहे थे और कहीं एक दूसरे का नाम से किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो वह उसे खोलती हैं और पता चलता है कि गोकुल के या फिर जैसे निखिल बोला जा रहा है उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे जो है वह गोकुल लिखा हुआ है। तो बोलती हैं कि इस बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार आपके बेटे का नाम गोकुल है। तो उस पे जो है अशोक कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे समझाने का मौका दीजिए। तो इस पे मिसेस लेपिडस बोलती हैं कि हाँ आपका मतलब यही है ना कि हम इसे निखिल बुलाए, जिस पे अशोक कहते हैं हाँ बिल्कुल सही। फिर इस पे मिसेस लेपिडस बोलती है और इसका कारण क्या है, तो अशोक बोलते हैं बस ऐसे ही हमारा मन है। तो मिसेस लेपिडस अशोक या फिर जिसे हम मिस्टर गांगुली बोलेंगे उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बात को मानूंगी। आपके कहने का मतलब क्या है कि निखिल जो है या इसका मिडिल नेम है या फिर निक नेम है, क्योंकि आजकल जितने भी बच्चे हैं सब लोगों का कोई ना कोई निक नेम होता है और निक नेम के लिए जो है एक जगह भी छोड़ी गई है। निक नेम हो गया किसी बच्चे को पुकारे जाने वाला नाम और मिडिल नेम का मतलब हो गया
बीच का नाम, जैसे अगर किसी बच्चे का नाम आयुष कुमार सोनी है तो यहाँ पे सोनी जो है वह उसका मिडिल नेम हो जाता है, जिस पे अशोक या फिर जिसे हम मिस्टर गांगुली बोल रहे हैं बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि यह इसका मिडिल नेम है। निखिल इसका मिडिल नेम नहीं है। और अब जो है अशोक जो है वह अपना धैर्य खोते हैं, इसका कोई भी मिडिल नेम नहीं है। मेरे बेटे का स्कूल का नाम जो है वह निखिल होने वाला है। जिस पे मिसेस लेपिडस बोलती हैं कि आपका बेटा जो है निखिल नाम से तो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, जबकि मैंने इससे पूछा था निखिल तुम्हारी एज क्या है, इसने नहीं बताया। लेकिन जब आपने इसको बोला गोकुल तुम्हारी एज क्या है, इसने बताया, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसे गोकुल नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अशोक कहते हैं मिसेस लेपिडस कृपया मेरी बात को मानिए कि ऐसा हर बच्चे के साथ होता है। घर पे उसका कोई और नाम होता है और स्कूल पे उसका कोई और हालांकि स्कूल वाले नाम से बच्चे को बोलने की समझने की आदत नहीं होती है, लेकिन वह धीरे धीरे इसकी आदत डाल देता है और फिर वह झुकता है और इस बार बंगाली में बोलता है कि गोकुल इस बार मिसेस लेपिडस जो भी बात पूछेंगी उनका जवाब देना। तो इस बार फिर भी मिसेस लेपिडस को कोई भी बात समझ में नहीं आती है, बस एक ही बात समझ में आती है कि वैसे गोकुल बोला गया है। इसी दौरान अशोक जो है वह गोकुल के गाल को अपनी उंगली से उठाते हुए बोलते कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। अब तक मिसेस लेपिडस को यह बात तो समझ में आ गई थी कि इसे निखिल नाम बोलने से कोई फायदा नहीं, इसका नाम गोकुल ही होगा। तो वह रजिस्ट्रेशन से जो है वह पेंसिल से गोकुल लिख देती है। अब क्या होता है कि अशोक जो है गोकुल को लंच बॉक्स दे देते हैं और एक विंड ब्रेकर दे देते हैं। विंड ब्रेकर जो है वह ठंड और बारिश से बचाता है। फिर उसके बाद वह मिसेस लेपिडस को जो है वह धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिन अच्छा बीते निखिल। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद अशोक वहां से चले जाते हैं और जब मिसेस लेपिडस और गोकुल अकेले होते हैं तो मिसेस लेपिडस जो है वह बोलती है कि क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल में जाने के लिए तैयार हो। जिस पे गोकुल बोलता है कि मेरे माता पिता तो चाहते हैं कि मेरा नाम स्कूल में कोई और हो। जिस पे मिसेस लेपिडस बोलती है और तुम्हारा क्या, तुम क्या चाहते हो गोकुल कि तुम्हारा नाम जो है वो बदला जाए। जिस पे वह थोड़ी देर रुकता है और अपना सिर हिलाता है। जिस पे मिसेस लेपिडस बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब ना है, तो उस पे वह सिर हिलाता है हाँ, मतलब उसे गोकुल ही नाम पसंद है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मिसेस लेपिडस जो है वो उसे बोलती है कि क्या तुम कुछ लिख के दिखा सकते हो, अपना नाम लिख के दिखा सकते हो। तो गोकुल पेंसिल उठाता है और उसने बस जो भी सीखा था उसे ही लिख देता है एल, जो कि उल्टा एल लिखता था क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तो इस बात पे मिसेस लेपिडस बोलती है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, यह मुख्यतः बच्चों लोग के प्रोत्साहन के लिए, इंकरेज करने के लिए बताया जाता है। अब वह क्या करती है, मिसेस लेपिडस जो है वह पुराने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फाड़ देती है और मिसेस मैकनकैब से बोलती है कि एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालिए और उसमें इस बच्चे का नाम गोकुल लिखिए। तब वह गोकुल का हाथ पकड़ते हुए जो है वह रंग बिरंगे दीवार से होते हुए उसे अपनी टीचर
मिस वैटकिंस के पास ले करके चली जाती हैं। क्लास के अंदर जितने भी बच्चे थे सबका कोई ना कोई निकनेम था। जैसे एंड्रयू का एंडी, अलेक्जेंडर, सैंडी, विलियम, बिल, एलिजाबेथ, लिजी। यह वैसा स्कूल नहीं था जैसा कि गोकुल के माता पिता ने सोचा था, जहाँ पे फाउंटेन पेन्स होंगे, पॉलिश किए हुए शूज होंगे, नोटबुक होंगे और बच्चे जो है सर मैम बोलते हुए जाएंगे। और इसी तरह से गोकुल का दिन गुजर जाता है और गोकुल का स्कूल का पहला दिन खत्म हो जाता है। जब गोकुल अपने घर आता है तो उसके पास एक लेटर था जिसमें मिसेस लेपिडस ने यह लिखा था कि आपके बेटों को गोकुल नाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम लोगों ने आपके बेटे का नाम गोकुल रखा। जिस पे आशिमा और अशोक बोलते हैं और माता पिता का क्या, लेकिन क्योंकि अब उनके पास किसी भी तरह का रास्ता न था इसलिए उन्होंने जाने दिया। और अब जो है वह गोकुल का एजुकेशन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वह एक हल्के से पीले रंग के पेपर में अपना नाम बार बार लिखता है, अपना पेट नेम लिखता है। पेट नेम जो है वह घर में परिवार के सदस्य या दोस्तों के द्वारा बोली जाती है। साथ ही साथ वह अपने अपने नाम को कभी छोटा कभी बड़ा से लिखता है। वह जो है वह धीरे धीरे जोड़ घटाव सीखता है और शब्द बोलना सीखता है। अपने स्कूल के कॉपी पे वह जो है पेंसिल से अपना नाम लिखता है। वह आर्ट क्लास भी जाता है और वहाँ पे अच्छे खासे समय बिताता है। जहाँ चाहा वहाँ अपना नाम लिख दिया। हर रोज जब कभी भी गोकुल घर आता तो आशिमा जो है वह उसके द्वारा बनाई गई हर चीज को रेफ्रिजरेटर के डोर पे चिपका देती थी। और फिर उसके बाद इसी तरीके से गोकुल जो है उसकी ज़िंदगी चलती है। और जो गोकुल जो है वह अपना नाम जो है गोकुल जी लिखता था, ताकि अगर उसके स्कूल में कोई दूसरा भी गोकुल है तो उन दोनों के बीच में फ़र्क पता चले।